कोई भी काम जब मैं अपने आप करता हूं, इवन इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो आई टोल्ड यू कि हम लोग अपना नाम कभी भी माई सेल्फ करके नहीं बताते हैं. आई कैन नेवर से माई सेल्फ हिमांशु अरोड़ा. माई सेल्फ का एक्चुअल मीनिंग होता है कोई भी काम अपने आप करना. जैसे मैं खाना अपने आप बनाता हूं, आई प्रिपेयर फूड माई सेल्फ. मैं कपड़े अपने आप धोता हूं, आई वॉश द क्लोथ्स माई सेल्फ. वॉश, डबल यू से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको हमेशा बोला जाएगा वॉश. वॉश. सो आई वॉश द क्लोथ्स माई सेल्फ. आप मेरे बारे में बताएंगे तो यू वॉश द क्लोथ्स योर सेल्फ. मुझसे कंफर्म करेंगे, पूछेंगे तो डू यू वॉश द क्लोथ्स योर सेल्फ. मैंने मना किया, नो आई डू नॉट वॉश द क्लोथ्स माई सेल्फ, बट माई सिस्टर वॉशेज हर क्लोथ्स हर सेल्फ. और अगर हम सब लोग अपने आप करते हैं कोई भी काम, तो हम लोग हमेशा यूज करते हैं आर सेल्व्स. आर सेल्व्स. फिर SELF की जगह पर SELVES हो जाता है. प्लूरल में जब भी बात की जाएगी तो यहां पर सेल्व्स लगाया जाएगा. सिंगुलर होगा तो सेल्फ होगा. सो जैसे हम लोग खाना अपने आप बनाते हैं तो वी प्रिपेयर फूड आवर सेल्व्स. वी प्रिपेयर फूड आवर सेल्व्स. थर्ड पर्सन के बारे में बताएंगे तो ही प्रिपेयर्स फूड हिमसेल्फ. बट अगर वो एक से ज्यादा है तो दे प्रिपेयर फूड देमसेल्व्स. सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट सेल्फ एंड सेल्व्स. अगर आप सामने बोलते हैं कि आप अपने आप खाना बनाते हैं तो आप बोलते हैं यू प्रिपेयर फूड योरसेल्फ. आई होप इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट टू यू. एंड व्हेनेवर यू से दैट, अगर वो एक से ज्यादा लोग हैं तो यहां पर अब SELF की जगह SELVES लग जाएगा. सो यू prepare food yourselves. Now, what is the difference between you prepare food yourself and you prepare food yourselves? Selves singular है, सामने वाला व्यक्ति self, एक से ज्यादा है selves. बट इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी because by mistake sometimes people speak self in place of using selves. So we prepare food ourselves. They prepare food themselves. You prepare food yourselves. You के साथ दोनों चीजें हो सकती हैं. You prepare food yourself and you prepare food yourselves. So अगर मैं अपने आप करता हूं, I prepare food myself. बट आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि myself करके कभी भी अपना नाम नहीं बताया जाएगा. Myself, हिमांशु अरोड़ा is absolutely wrong. ये क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आपने शायद ही कभी किसी को कहते हुए सुना होगा योरसेल्फ हिमांशु अरोड़ा या हिमसेल्फ हिमांशु अरोड़ा. You never say. And when you can never say like that, then how can you say myself Himanshu Arora? Somebody might have spoken in the past, then people may have listened to him. They may have started using. So that's why things, went on and people started speaking. So it's always better to avoid this. Whenever you tell your name, there are so many aspects. You can say, I am Himanshu Arora, the name is Himanshu Arora, दिस इज हिमांशु अरोड़ा एंड इट इज हिमांशु अरोड़ा. ये दोनों सेंटेंसेस ज्यादातर तब यूज किए जाते हैं जब आप रेडियो पर, टेलीविजन पर इंटरव्यू दे रहे हो. पर जो भी काम आप अपने आप करेंगे, आई डू इट माई सेल्फ. और अगर एक से ज्यादा है तो वी डू इट आवर सेल्व्स. आवर सेल्व्स. प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखना होगा. क्लियर बोलना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा बोलना पड़ेगा. जैसे मैं जूते पॉलिश अपने आप करता हूं, आई पॉलिश द शूज माई सेल्फ. और हम सब लोग अपने आप करते हैं. So we polish the shoes ourselves. Third person एक से ज्यादा है तो they polish the shoes themselves. अगर सामने व्यक्ति एक है तो you polish the shoes yourself. और अगर एक से ज्यादा है तो you polish the shoes yourselves. Selves. So यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है. So this is the only difference. Pronunciation पे भी ध्यान रखना है. Clear बोलना है, concise बोलना है, लोगों को clear सुनाई देना चाहिए that what you're saying. जब हम लोग किसी भी व्यक्ति को बताते हैं कि मैं अपने आप करता हूं तो आई डू इट माई सेल्फ. प्लीज राइट इन योर नोटबुक, वी प्रिपेयर फूड आवर. W से स्टार्ट हो रहा है तो इसको इसलिए बोला जाएगा वी प्रिपेयर फूड आवर. OURSELVES selves. We prepare food ourselves. प्रोनाउंसिएशन साउंड पे जितना ध्यान देंगे, इट विल बी गुड फॉर यू. थैंक यू. लेकिन माई सेल्फ आज बहुत ओल्ड फैशन हो चुका है. लोग आजकल माई सेल्फ नहीं यूज करते हैं. वो माई सेल्फ से ज्यादा अच्छा बोलते हैं ऑन माई ओन. ON ऑन, MY माई, OWN ओन. ऑन माई ओन.
ऑन माई ओन। जैसे मैं खाना अपने आप बनाता हूं, आई प्रिपेयर फूड ऑन माई ओन। पहले तो है ऑन, इसमें मुंह थोड़ा ज्यादा खुलेगा, ऑन। फिर है ओन, ओन। ओन करने वाला व्यक्ति होता है ओनर, ऑनर नहीं होता। जो किसी का मालिक है वो है ओनर, ओनर। जैसे ये दुकान मेरी है, आई ओन दिस शॉप। ये घर मेरा है, आई ओन दिस होम। आई एम एन ओनर ऑफ दिस होम, ओनर, क्योंकि वो ओन करते हैं। और कोई भी काम मैं अपने आप करता हूं, आई डू इट ऑन माई ओन, आई डू इट ऑन माई ओन। जैसे अब बहुत कौन कौन से काम है जो मैं अपने आप करता हूं, आई प्रिपेयर फूड ऑन माई ओन, आई पॉलिश द शूज ऑन माई ओन, आई अप्लाई हेना ऑन माई ओन। मेहंदी लगाना, अप्लाई हेना, अप्लाई हेना। स्पेलिंग जरूर HENNA है, पर बोला था हेना। आई अप्लाई हेना ऑन माई ओन। पूछेंगे कि आप अपने आप मेहंदी लगाते नहीं लगाते, तो डू यू अप्लाई हेना ऑन योर ओन। मना करेंगे, आई डू नॉट अप्लाई हेना ऑन माई ओन, बट माई सिस्टर अप्लाइज हेना ऑन हर ओन। और अगर मुझसे पूछेंगे कि आप अपने आप करते ही नहीं करते, तो डू यू अप्लाई हेना ऑन योर ओन, डू यू अप्लाई हेना ऑन योर ओन। मना करेंगे, आई डू नॉट अप्लाई हेना ऑन माई ओन, आई डू नॉट अप्लाई हेना ऑन माई ओन। बट मेरी सिस्टर करती है, तो माई सिस्टर अप्लाइज हेना ऑन हर ओन, ऑन हर ओन। और अगर मुझसे कंफर्म करते हैं या पूछते हैं कि कोई भी काम अपने आप करते ही नहीं करते, तो डू यू के बाद वो एक्शन लगा दीजिए, फिर ऑन योर ओन। मैं अपने लिए बता रहा हूं ऑन माई ओन, सामने व्यक्ति बताएंगे ऑन योर ओन, थर्ड पर्सन के बारे में बताएंगे ऑन हिज ओन, फीमेल है तो ऑन हर ओन। बस आप लोगों को इतना सा ध्यान रखना है। जैसे किसी भी व्यक्ति का फ्रिज की मरम्मत करना, रिपेयर द फ्रिज, और मैं अपने आप करता हूं बिकॉज आई नो हाउ टू रिपेयर द फ्रिज, सो आई रिपेयर द फ्रिज ऑन माई ओन। और अगर मुझसे कंफर्म करेंगे, पूछेंगे, तो डू यू रिपेयर द फ्रिज ऑन योर ओन। मना करूंगा, आई डू नॉट रिपेयर द फ्रिज ऑन माई ओन, आई डू नॉट रिपेयर द फ्रिज ऑन माई ओन। अब अगर मैं अपने आप नहीं करता, तो इसका मतलब मैं करवाता हूं। When the fridge gets out of order, कोई भी मशीनरी का खराब होना, get out of order, out of order। भाई जो भी चीज सही होती है, क्रम में चल रही होती है, वो है in order। जो भी मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर खराब हो जाता है, तो वो हमेशा आउट ऑफ ऑर्डर है। जैसे मेरा मोबाइल खराब है, तो माई मोबाइल इज आउट ऑफ ऑर्डर। कंप्यूटर, लैपटॉप खराब है, तो माई लैपटॉप इज आउट ऑफ ऑर्डर। ये माउस अगर खराब है, वर्क नहीं कर रहा है, तो आप ये बोलेंगे इट इज आउट ऑफ ऑर्डर। सो अगर मेरे फ्रिज खराब हो जाता है, मैं द फ्रिज गेट्स आउट ऑफ ऑर्डर, तो मैं फिर लोगों से या किसी को बुलाता हूं उस काम को करवाने के लिए। तो किसी भी काम को करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की सेवाएं लेते हैं या सहायता लेते हैं। सेवा जैसे हिंदी में कहा था, वो इंग्लिश में होती है सर्विस, सहायता होती है हेल्प। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सर्विस और हेल्प में डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। सर्विस, जब आप किसी भी काम को करवाने के लिए पैसे पे करते हैं, कुछ पे करते हैं, तो आप उसकी सर्विस लेते हैं। और जब आप काम को करवाते जरूर है पर पे नहीं करते, जैसे आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती है, सो आप उनको पे नहीं करते, तो वो हेल्प है। पर जब आप पे करेंगे तो वो सर्विस कहलाएगी। और किसी भी काम को करने के लिए अगर आप किसी की सर्विस लेते हैं या हेल्प लेते हैं, तो हम लोग हमेशा उस काम को करवाते हैं। और कोई भी काम करवाना, आई गेट इट डन, करवाना होता है गेट इट डन। गेट का मतलब किसी भी चीज को प्राप्त करना, इट वो चीज है जिसको आप प्राप्त कर रहे हैं, डन वो एक्शन की थर्ड फॉर्म है। यहां पर क्यों आ रही है? ये कंडीशन है। कंडीशन एक्शन की थर्ड फॉर्म होती है, बिल्कुल होती है। इसको हम लोग और अच्छी तरीके से आगे की क्लासेस में समझेंगे कि कंडीशंस होती क्या है। पर जब आप किसी भी काम को करवाते हैं, तो हमेशा बोलते हैं गेट इट डन। जैसे मैं खाना बनाता हूं, आई प्रिपेयर फूड ऑन माई ओन, खुद बनाता हूं। और मैं खाना बनवाता हूं, मैं बनवाता हूं, मैं हूं आई। करवाना गेट, कोई भी चीज को प्राप्त करना गेट, गेट के बाद चीज, चीज कौन सी है? फूड। और कोई भी काम करवाने के लिए हमेशा उसके बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म, गेट के बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है। सो अगर आप किसी को बताएंगे कि मैं खाना बनवाता हूं, आई गेट फूड प्रिपेयर्ड, आई गेट फूड प्रिपेयर्ड। और मुझसे कंफर्म करेंगे आप खाना बनाते हैं अपने आप, तो डू यू प्रिपेयर फूड ऑन योर ओन। मना करूंगा, नहीं बनाता, आई डू नॉट प्रिपेयर फूड ऑन माई ओन, मैं करवाता हूं, आई गेट फूड प्रिपेयर्ड। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, अलग अलग एक्शंस के साथ करना पड़ेगा। अब आपको ये देखना है आपके घर में ऐसे कितने काम हैं जो आप करवाते हैं। जैसे बर्तन धोना, वॉश द यूटेंसिल्स। वैसे बर्तन धोना डू द डिशेस भी होता है। बर्तनों को डिशेस भी कहा जाता है और यूटेंसिल्स भी कहा जाता है।
ब्रिटिश इंग्लिश में यूटेंसिल्स, अमेरिकन इंग्लिश में डिशेस। तभी डिश बार होते हैं, डिश वॉशर होता है। और बर्तन धोना, वॉश द यूटेंसिल्स। मैं अपने आप धोता हूं, आई वॉश, बोलिए वॉश, मेरे साथ बोलेगा, वॉश द यूटेंसिल्स, अपने आप, ऑन माई ओन। और अगर मैं धुलवाता हूं, यानी उस धुलवाने के लिए मैं किसी की या तो सर्विसेज लेता हूं या हेल्प लेता हूं, तो आई काम करवाना, गेट के बाद चीज का नाम, चीज कौन सी यहां पर, यूटेंसिल्स, और एक्शन की थर्ड फॉर्म वॉश्ड। सो आई गेट द यूटेंसिल्स वॉश्ड। और मैं खुद धोता हूं तो आई वॉश द यूटेंसिल्स ऑन माई ओन। और अगर मुझसे पूछेंगे आप अपने आप धोते नहीं धोते, तो डू यू वॉश द यूटेंसिल्स ऑन योर ओन? नो, आई डू नॉट वॉश द यूटेंसिल्स ऑन माई ओन। मैं करवाता हूं, आई गेट द यूटेंसिल्स वॉश्ड। मेहंदी लगाना, अप्लाई है ना। और मुझसे पूछे आप अपने आप लगाते हैं, डू यू अप्लाई है ना ऑन योर ओन? आई से नो, आई डू नॉट अप्लाई है ना ऑन माई ओन, आई गेट हिना अप्लाइड, आई गेट हिना अप्लाइड। सो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ऐसे बाल काटना होता है कट द हेयर। सो मुझसे अगर पूछे कि डू यू कट द हेयर ऑन योर ओन? I do not cut the hair on my own, because if I cut the hair on my own, then what may be the condition of hair? कर तो सकते हैं, I can cut. भाई आप ये तो कह नहीं सकते nobody can cut. I can cut, but I do not cut my hair on my own. So मैं करवाता हूं, I करवाना, get के बाद चीज का नाम, चीज कौन सी, है, और काटना होता है कट की थर्ड फॉर्म कट। So I get my hair cut. I get my hair cut. I get my hair cut. ऐसे किसी भी व्यक्ति का कपड़े धोना, वॉश द क्लोथ्स। पूछिए आप अपने आप धोते हैं, डू यू वॉश द क्लोथ्स ऑन योर ओन? नो, आई डू नॉट वॉश द क्लोथ्स ऑन माई ओन। मैं धुलवाता हूं, आई गेट द क्लोथ्स वॉश्ड। जूते पॉलिश करना, पॉलिश द शूज। पूछिए, डू यू पॉलिश द शूज ऑन योर ओन? नो, आई डू नॉट पॉलिश द शूज ऑन माई ओन। मैं करवाता हूं, आई गेट द शूज पॉलिश्ड, आई गेट द शूज पॉलिश्ड। मेहंदी लगाना, अप्लाई हिना। पूछिए आप अपने आप लगाते हैं, डू यू अप्लाई हिना ऑन योर ओन? नो, आई डू नॉट अप्लाई हिना ऑन माई ओन, बट आई गेट हिना अप्लाइड।